यस प्लीज। जो हमने पहले टॉपिक किया है उसमें मैंने आपको करवाया था डिफरेंट क्लासेस ऑफ इक्विटी शेयर्स, और डिफरेंट क्लासेस ऑफ इक्विटी शेयर्स में हमारे पास अगर 3 तरह के इक्विटी शेयर्स थे तो तीनों की फेस वैल्यू सेम थी, यानी कि एक 100 का शेयर था जो कि 75 पेड अप था, एक 100 का शेयर था जो 60 पेड अप था, एक 100 का शेयर था जो 50 पेड अप था। तो जब हमने कॉल मंगाई पहले वाले से 25, दूसरे वाले से 40, तीसरे वाले से 50, तो तीनों के तीनों 100 पेड अप हो गए। तो अब जब हमारे पास बैलेंस अवेलेबल था तो हमने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऐड कर लिए कि पहले कैटेगरी के 2000 थे, दूसरी के 1600 थे, तीसरी के 1400 थे, तो 5000 टोटल शेयर्स हो गए। क्यों हमने ऐड कर लिया? क्योंकि सबकी पेड अप वैल्यू सेम थी। अब हम जो क्वेश्चन ले रहे हैं उसमें पेड अप वैल्यू डिफरेंट होगी, और अगर पेड अप वैल्यू डिफरेंट होगी तो हम जो अवेलेबल अमाउंट होती है उसको उनकी पेड अप कैपिटल की रेशो में डिवाइड करते हैं, सीधा शेयर्स का नंबर ऐड करके उससे डिवाइड नहीं करते। सो लेट अस टेक इलस्ट्रेशन नंबर 16। Prepare final statement of accounts of the liquidator from the following particulars of a company which is voluntary wound up. Share capital consists of 1000 preference shares of ₹100 each fully paid. मैं यहाँ पर नीचे लिख रही हूँ कि मेरे पास कौन कौन से शेयर्स हैं। 1000 preference shares हैं 100 वाले fully paid up। 40,000 equity shares हैं 10 रुपए के 8 paid up। सॉरी फुली पेड अप है ये वाले। फुली है मैम। 30,000 इक्विटी शेयर्स हैं 10 रुपीज वाले 8 पेड अप, और 20,000 सेकेंड इक्विटी के नाम से दिए हुए हैं मुझे, दैट इज 5 रुपीज के 4 पेड अप। अब यहाँ देखो इस क्वेश्चन में ये शेयर 10 रुपए का है, ये शेयर 10 रुपए का है और ये 5 रुपए का है, यानी कि इनकी फेस वैल्यू ही सेम नहीं है। तो जब फेस वैल्यू सेम ना हो तो हम नंबर ऑफ शेयर्स को प्लस नहीं कर सकते, ठीक है। Preference shares have priority for refund of capital according to articles of association, यानी कि हमें preference shares को payment पहले करनी है। Out of the total creditors of 2,74,900, creditors of 10,900 are preferential, creditors of 54,000 are fully secured. An amount of 3,74,000 was realized by sale of asset including the sale proceed of asset charged to the secured क्रेडिटर्स। वो कह रहा है कि हमने जो असेट बेची वो 3,74,000 की बेची, जिसमें वो वाली सेल प्रोसीड भी शामिल थी जो फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के अगेंस्ट थी। तो फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की तो फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स ले गए, तो असेट रियलाइज्ड लिखेंगे हम यहाँ पर, टू असेट्स रियलाइज्ड। टोटल हमें 3,74,000 रियलाइज हुई है, जिसमें से 54,000 हमने किसको दे दी होगी? सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। तो बाकी बची हुई हम यहाँ लिख देते हैं जो अवेलेबल है बाकी पेमेंट्स के लिए, 3,20,000। देन हमें दिया हुआ है लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 12,000। सो आई विल राइट हियर लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 12,000। उसके बाद मेरे पास कोई डिवेंचर्स नहीं है, कोई लीगल चार्जेस नहीं है, तो सीधा मेरी टर्न आती है लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन देना है मुझे। लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन जो कि कितना दिया हुआ है? 5% ऑन असेट्स रियलाइज्ड एक्सेप्ट बिलोंगिंग टू फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, यानी कि मुझे 54,000 पे नहीं देना, सीधा देना है 3,20,000 पे। क्लियर है ये बात? यस यस मैम। ओके। इसके बाद नेक्स्ट है 3% ऑन अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एक्सेप्ट प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। हमने प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स पर नहीं देना है, तो पहले हम यहाँ पर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स की पेमेंट कर देते हैं। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कितने के हैं हमारे? क्वेश्चन में दिया हुआ था कि टोटल 2,74,900 के क्रेडिटर्स हैं, जिसमें से 10,900 के प्रेफरेंशियल हैं, तो हमने लिख दिया 10,900, ठीक है। उसमें से 54,000 के सिक्योर्ड थे, माइनस कर देंगे 54,000, तो जो बाकी बचेंगे वो क्या होंगे आपके? वो होंगे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं आपके
बचे हुए दैट इज 2,10,000। अब मुझे देखना है कि पहले मेरे पास अमाउंट इतनी है या नहीं है क्रेडिटर्स को देने के लिए। तो आई विल सी 3,20,000 माइनस किया मैंने इसमें से 16,000, माइनस किया 12,000 और माइनस किया 10,900। तो मेरे पास बचा 2,81,100। तो इसमें से अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की पेमेंट हो रही है, तो हम अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की पेमेंट भी कर देंगे। फुल पेमेंट हो रही है तो उनका रेम्यूनरेशन भी पूरा देंगे, दैट इज 3%। तो 3% ऑन 2,10,000 आई विल पे 6,300 और ये टोटल आ गया मेरे पास 22,300। और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की पेमेंट हो गई 2,10,000। नाउ आई विल सी मेरे पास बचा था 2,81,100। इसमें से मैंने एक तो 6,300 पे कर दिया और एक 2,10,000 पे कर दिया। अब मेरे पास जो अमाउंट बची वो बची 64,800। 64,800 कहाँ से आई, समझ में आया? यस। 320 में से ये सारा कुछ माइनस कर दिया मैंने, जितना अब तक हमने पे किया है। तो ये माइनस करने के बाद मेरे पास जो अमाउंट बची वो है 64,800। एक बार दोबारा से माइनस कर लेते हैं। 3,20,000 माइनस 16,000 माइनस 6,300 माइनस 12,000 माइनस 10,900 minus 2,10,000। ओके, इट कम्स टू 64,800। अब हमने क्या करना है, अब देखना है कि क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की पेमेंट हो रही है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स मेरे पास थे 1,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, फुली पेड 1 लाख। तो 64,800 में से पेमेंट तो नहीं हो रही, लेकिन अभी क्वेश्चन आगे पूरा पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है लिक्विडेटर मेड ए कॉल ऑफ ₹1 per share to the second equity share and 1.5 per share on first equity share। मैंने आपसे क्वेश्चन जो पहले करवाए थे उसमें कहा था कि हम कॉल मंगवाते नहीं हैं, हम कॉल एज्यूम करते हैं कि हमने मंगाई, और उसके बाद जितना उनको देना बनता है और जितना हमने एज्यूम किया था कि क्या मंगवाया है उसका जो बैलेंस होता है वो या मंगा लेते हैं या पे कर देते हैं। ऐसा ही बताया था आपको? यस मैम। और अगर क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हो कि हमने इतना इतना पैसा किसी से मंगा लिया है तो हमें यहाँ लिखना पड़ता है। तो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2 कॉल्स फ्रॉम, 2 तरह की इक्विटी शेयर से हमने मंगाई है, 1 पर शेयर और सेकेंड इक्विटी शेयर। और सेकेंड इक्विटी मेरे पास थी 20,000। तो 20,000 के ऊपर मैंने 1 रुपया मंगा लिया। कितना मंगाया है? लिक्विडेटर मेक ए कॉल ऑफ 1 पर शेयर ऑन सेकेंड इक्विटी शेयर एंड 1.5 ऑन फर्स्ट इक्विटी शेयर। तो सेकेंड इक्विटी शेयर के ऊपर मैंने 1 रुपये के हिसाब से मंगा लिया, तो मेरे पास कितने पैसे आ गए? 20,000। और सेकेंड इक्विटी के बाद उसने बोला है फर्स्ट इक्विटी पे आपने 1.5 मंगवाया, तो फर्स्ट इक्विटी थी मेरे पास 30,000। फर्स्ट इक्विटी शेयर मेरे पास थे 30,000, इस पे मैंने मंगाया 1.5, तो मेरे पास आ गया 45,000। ठीक है, अब आप देखिए मेरे पास, हाँ जी, बैलेंस कितना था मेरे पास? 64,800। मैंने कॉल मंगवाई, एक कॉल मंगवाई मैंने 20,000 की और दूसरी कॉल मंगवाई मैंने 45,000 की। ठीक है, और क्वेश्चन में लिखा है all these calls were received except 2,000 first equity shares which were forfeited। यानी कि ये जो मैंने 45,000 रुपए मंगाए थे इसमें से 2,000 शेयर होल्डर्स ने 1.5 पे मुझे अपनी कॉल पे नहीं की, तो ये माइनस हो जाएगा इसमें से। तो टोटल मुझे रिसीव हुआ 42,000 प्लस 20,000, तो 64,800 प्लस 20,000 प्लस 42,000, मेरे पास टोटल अमाउंट आ गई 1,26,800। अब इसमें से मैं प्रेफरेंस शेयर्स की पेमेंट कर सकती हूँ या नहीं कर सकती? यस मैम। तो मेरे पास प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की पेमेंट के बाद कितनी अमाउंट बची? 26,800। यहां तक पहले बताओ समझ में आया?
नो रिस्पॉन्स? Yes, ma'am. अब यहाँ पर हम लिख देंगे बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, हमने इनको पेमेंट कर दी 1 लाख की। अब हम वापस वहाँ जाते हैं कि हमारे पास 3 तरह के जो हमारे पास इक्विटी शेयर्स थे वो कौन कौन से थे। 40,000 इक्विटी शेयर्स थे हमारे पास, 10 रुपए वाला 10 पेड अप, यानी कि इसकी पेड अप वैल्यू है 4 लाख। उसके बाद हमारे पास 30,000 इक्विटी शेयर्स थे जो कि 10 रुपए वाला 8 पेड अप था, और ये कौन सा है, ये सेकंड इक्विटी है। नहीं, ये फर्स्ट इक्विटी है, ये फर्स्ट इक्विटी है, और फर्स्ट इक्विटी पे हमने 1.5 रुपया और मंगा लिया था। तो अब ये 8 की जगह कितना पेड अप हो गया, 9.5। तो 30,000 इंटू 9.5, इसकी पेड अप वैल्यू मेरे पास आ चुकी है 2,85,000। इसके बाद मेरे पास नेक्स्ट शेयर्स कितने थे, 30,000 की 2,85,000, जिसमें से 2,000 शेयर तो मैंने फोरफिट ही कर दिए थे। तो मुझे यहाँ 30,000 नहीं लेना, मुझे यहाँ 28,000 शेयर्स लेने हैं 10 रुपए के 9.5 के हिसाब से, यानी कि 10 वाला शेयर मुझे कितने का लेना है, 9.5 का। तो मेरे पास इसकी पेड अप वैल्यू आ गई 2,66,000। अगर तो सारे के सारे पेमेंट कर देते तो मैं ये वाली अमाउंट कंसीडर करती, क्योंकि मेरे पास कॉल इन एरियर्स है तो आई विल कंसीडर दिस अमाउंट, क्योंकि 2,000 शेयर्स मैंने फोरफिट कर दिए। उसके बाद मेरे पास सेकंड इक्विटी शेयर्स थे जो कि 20,000 थे, जो 5 रुपए वाला 10 नहीं है यहाँ पर, वो है 5 रुपीज वाला 4 पेड अप था, और हमने इस पे 1 रुपया और मंगा लिया, तो ये फुली पेड अप हो गया 20,000 इंटू 5। अब आप देखिए कि ये वाला जो शेयर है पहला, ये 10 रुपए वाला है और 10 ही इस पे आ चुका है, ये फुली पेड अप हो गया। ये वाला 5 रुपए वाला 4 रुपए पर शेयर था, 1 रुपया इस पे हमने मंगाया, तो ये भी फुली पेड अप हो गया। लेकिन इन 28,000 शेयर्स पे 10 रुपए के हिसाब से 9.5 आए हुए हैं, 28,000 पे 0.5 आना बाकी है, यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब मैं यहाँ से इनकी पेड अप वैल्यू बराबर करने के लिए, मुझे इनको फुली पेड अप करने के लिए सिर्फ 28,000 पे 0.5 मंगाना है। तो मैंने ये एज्यूम किया, क्योंकि ये क्वेश्चन में नहीं लिखा था कि मंगा ही लिया, ये तो मेरी एजम्पशन है कि अगर मैं ये मंगा लेती हूँ तो मेरे पास 14,000 रुपए और आ जाते हैं, और ये 14,000 मेरे कौन से इक्विटी शेयर्स के हैं, ये मेरे ये वाले फर्स्ट इक्विटी के हैं। फर्स्ट इक्विटी के 14,000 आने से मेरे पास 30,800 रुपए आ गए। अब ये जो 30,800 रुपए आ गए, अब ये भी फुली पेड अप हो गया, इसकी फुली पेड अप की वैल्यू थी 4 लाख। मैम 40,800 होएगा ये अमाउंट। हाँ बेटा 40,800। अब ये जो है मेरे पास 4 लाख, ये फुली पेड अप हो गया। ये 28,000 इंटू 10, ये भी फुली पेड अप हो गया 2,80,000, और 20,000 इंटू 5, ये भी फुली पेड अप हो गया 1 लाख। और ये जो 40,800 की अमाउंट है, अगर ये क्वेश्चन में तीनों 10 रुपये वाले शेयर होते तो हम क्या करते, हम कर देते 40,000 प्लस 28,000 प्लस 20,000, यानी कि 4 और 2 6 और 8, 88,000 से इसको डिवाइड कर देते और हम निकाल देते कि एक शेयर को हमने कितना दिया। लेकिन क्योंकि ये 10 का है, ये 10 का है और ये 5 का है, तो हमें इस 40,800 को इस पेड अप रेशो में बांटना पड़ेगा। तो ये पेड अप रेशो हमारे पास आ गई 20:14:5। अब हमने क्या करना है, 40,800 को इस रेशो में डिवाइड कर देना है। तो 40,800 इंटू 20/39, ये पहली कैटेगरी को मिले। दूसरी कैटेगरी को मिले 40,800 इंटू 14/39, और तीसरी कैटेगरी को मिले 40,800 इंटू 5/39। तो इसके पास जो अमाउंट जाएगी वो है 20,923। इसके पास जो अमाउंट जाएगी वो है 14,646,
और इसके पास जो अमाउंट जाएगी वो है 5231। अब आप देखो कि इसको 14,646 देने हैं और इससे हमने एज्यूम कितने किए थे मंगाने? 14,000। हमने अभी Yes, एज्यूम ma'am. किया था कि 28,000 शेयर्स पे 0.5 मंगा लेते हैं, 14,000 मंगा लेते हैं, तो मंगाए तो नहीं थे हमने। अब इससे 14,000 मंगाने हैं, 14,646 इसको देने हैं, तो हम कितने पे कर देंगे इसको? 646. 646 पे कर देंगे। तो अब हम क्वेश्चन में लिखेंगे यहाँ पर बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स, जो हमारे पास पहली कैटेगरी थी 40,000 शेयर्स वाली, उसको तो मिले 20,923। जो हमारी दूसरी कैटेगरी थी 28,000 शेयर्स वाली, उनको मिले, अभी हमने कैलकुलेट किया था 646। और जो तीसरी कैटेगरी थी हमारी 20,000 इक्विटी शेयर्स वाली, उनको हमने दिए 5,231। तो यहाँ पर ये आपका टोटल आ जाएगा 26,800। ये भी जो हमने यहाँ 45,000 लिखा है, ये आएगा 45,000 माइनस कॉल्स एंड एरियर्स था यहाँ पे 3,000, तो ये आउटर में जाना था 42,000। हाँ जी, समझ में आया कि नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. इस क्वेश्चन को आज फिर से रिपीट करके देखिएगा घर पे, और फिर अगर कोई दिक्कत आती है तो हम कल समझेंगे इसे। Excuse me, ma'am. हाँ जी। मैम अगरचे हमने इसी क्वेश्चन में अमाउंट निकालने की बजाय अगरचे मैम हमने ये देखना है भी हमने कितने रुपए पर शेयर उसको रिटर्न करने हैं, तो मैम वो कैसे निकाल लेंगे? अब आप यहाँ से निकाल सकते हो। आपने ये इसको कितने दिए हैं? 20,923 रुपए दिए हैं, और इसके शेयर कितने थे? 40,000। तो पर शेयर कितना आया? 20,923 डिवाइड कर दीजिए 40,000 से, 646 को डिवाइड कर दिए 28,000 से, 5231 को डिवाइड कर दो 20,000 से, तो आपका पर शेयर आ जाएगा तीनों कैटेगरी का पेमेंट। ओके मैम। ठीक है।